नमस्कार, एसबीसीएन न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां अंबे के दरबार में शुरू हुई आराधना। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मां भेसासरी दरबार में मनाया जा रहा है चैत्र नवरात्रि का पर्व। जनपद पंचायत गरोड में बुधवार को कोविड-19 के संबंध में आयोजित की गई महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को एसडीएम आरपी वर्मा ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। और मनासा तहसील के ग्राम नलखेड़ा में पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर पति हुआ फरार। चरित्र शंका में पति ने की हत्या। मंगलवार को मनासा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर किया न्यायालय में पेश। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते ही मां अंबे के दरबार में मां की आराधना शुरू हो गई। कोविड-19 के चलते इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मां के भक्त भी सार्वजनिक स्थानों और मंदिरों में जाने से पहले कोविड-19 को देखते हुए सतर्कता बरत रहे हैं। मल्हारगढ़ के पास गाडगिल सागर डैम के पास स्थित मां भेसासरी माता के मंदिर में भी मां की आराधना का दौर शुरू हो चुका है। भक्तगण मां भेसासरी दरबार में पहुंच रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं। मां भेसासरी का प्रतिदिन अलौकिक श्रृंगार भी किया जाता है। अति प्राचीन इस मंदिर में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माता की पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। एसबीसीएन न्यूज के लिए मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। नहीं ड्रेस लगाइए वो आ रहा है ड्रेस अपन करेंगे जैसे नहा रहा। जनपद पंचायत गरोड सभागृह में बुधवार को कोविड-19 के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, नगर परिषद, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत आदि विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना से बचाव और सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मौजूद अधिकारियों को एसडीएम आरपी वर्मा ने बताया कि दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आता है तो सबसे पहले उसे होम आइसोलेट करवाए और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाए, और यदि ज्यादा गंभीर स्थिति लग रही हो तो उसे गरुड़ चिकित्सालय के कोविड वार्ड में भर्ती करवाए। बैठक में ये भी बताया कि यदि होम आइसोलेट व्यक्ति यदि घर से बाहर निकलता है तो इस और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, और समझाने के बाद भी व्यक्ति नहीं मानता है तो उस पर तत्काल 188 की कार्रवाई होगी, चाहे वह मरीज ही क्यों ना हो। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों को भी उनकी भूमिका निभाने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीओपी फूल सिंह परस्ते, जनपद पंचायत सीईओ अमृत राम सिसोदिया, नगर परिषद अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एसबीसीएन न्यूज के लिए गरोड से संवाददाता हरीश सांकला की रिपोर्ट। आज कोविड-19 से संबंधित हमने मीटिंग रखी थी। हमारा विभाग, हमारा पुलिस विभाग, हमारे सारे उपखंड लेवल के अधिकारी, सीडीपीओ, सीओ साहब, तहसीलदार साहब, सभी टीआई साहब और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सुपरवाइज़र, नगरीय क्षेत्र के सुपरवाइज़र, इन सब की मीटिंग रखी और मीटिंग में इनको ये निर्देश दिए कि किस प्रकार से हमारा कोरोना जो बढ़ रहा है, रोग बढ़ता जा रहा है और शत्रु अदृश्य है, उस दृष्टि से हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया अथवा हमारे यहाँ पॉजिटिव आया तो उसको होम आइसोलेशन करवाना। होम आइसोलेशन के साथ साथ उसको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसी के साथ यदि कोई गंभीर बीमारी है या ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को हमें आइसोलेशन हॉस्पिटल में करना चाहिए तो हमारा 10 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें हमारे डॉक्टर वर्मा साहब, डॉक्टर मनीष दानगढ़ साहब पूरी व्यवस्थाएं करे हुए हैं। आईटीआई में हमारा एक सेंटर हमने चालू कर दिया है, हालांकि वहाँ अभी भर्ती मरीज़ नहीं किए गए, कारण कि 10 बेड हमारे पास अभी उपलब्ध हैं
यदि 10 से ज़्यादा मरीज़ की संख्या होती है तो हम 30 बेड वाला जो ITI में सेंटर है उसको चालू करेंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। ग्रामीण सुपरवाइज़रों को, क्वारंटाइन दल को और जो भी हमारे कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से वार्ड स्तर से सब डिवीज़न लेवल तक लगे हुए हैं, उन सबको हमने उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, किस प्रकार से उनको इस मामले में काम करना है, वो निर्देश दिए हैं। और आदरणीय हमारे SDO साहब साथ में बैठे हैं, हमारे TI साहब, उनको सबको पुलिस ने भी निर्देश दिए हैं कि कभी आपको पुलिस की ज़रूरत पड़े, जैसे कंटेनमेंट बनाया जाता है, आदमी बाहर घूमता पाया जाता है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले निर्देश ये दिया कि समझाइश दें उसको कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। परंतु यदि कोई उद्दंडता करता है तो ऐसी स्थिति में धारा 188 में भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा, चाहे मरीज ही क्यों न हो। क्योंकि हम एक पॉजिटिव व्यक्ति को बाज़ार में, गांव में, शहर में घूमकर दूसरे लोगों को पॉजिटिव करने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सख्त कार्रवाई करेंगे। मनासा तहसील के ग्राम नलखेड़ा में रविवार की रात आपसी विवाद में पत्नी की पति ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर मनासा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को मंगलवार को नलखेड़ा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को देर शाम मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पति रामलाल भील अपनी पत्नी मुन्नीबाई भील पर चरित्र शंका करता था। पिछले 1 साल से आए दिन जमीन बेचने की बात पर पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। वह 1 साल से परेशान चल रहा था, लेकिन रविवार रात 9:30 बजे करीब दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि आरोपी पति रामलाल ने गुस्से में अपनी पत्नी के सिर में कुल्हाड़ी से 3 वार किए, जिससे मुन्नीबाई की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पति मौके से फरार था, जिस पर मनासा पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर देर शाम मनासा न्यायालय में पेश किया। ग्राम नलखेड़ा में मुन्नीबाई पति रामलाल भील, जो नलखेड़ा की रहने वाली है, उनकी कुल्हाड़ी से मारपीट कर उनके पति रामलाल पिता भंवरलाल भील ने हत्या कारित कर दिया था, जिस पर थाना मनासा पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसंधान में ये तथ्य आया है कि आरोपी पति रामलाल अपनी पत्नी पर चरित्र की बात को लेकर शंका करता था और जमीन बेचने की शंका करता था, जिसको लेकर के वो पिछले 1 साल से नाराज चल रहा था। और इसी बात को लेकर के उसके द्वारा उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी से सर में 2-3 लगातार धारदार तरफ से वार करके हत्या कारित किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है और उसको कल न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। और घटना के क्या कारण रहे हैं और घटना किन परिस्थितियों में हुई है, इन सभी बिंदुओं पर आगे अनुसंधान करके और विवेचनापूर्ण कर आरोपी को सजा कराया गया। मंदसौर के जिला अफीम कार्यालय पर चल रहे अफीम तोल केंद्रों का मंगलवार दोपहर सांसद सुधीर गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद गुप्ता ने अफीम का तौल करवाने पहुंचे जिले के किसानों से चर्चा की और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों से चर्चा करते हुए सांसद ने अफीम तोल की जानकारी ली। गौरतलब है कि कड़ी मेहनत के बाद किसानों की अफीम फसल केंद्र तक पहुंचती है और फिर विभाग के अधिकारी इसका तौल कर किसानों को इसका मोल देते हैं। अभी मंदसौर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंडों में अफीम तौल का कार्य किया जा रहा है। 2 चीज़ खड़ी है, कोरोना का काल है और किसानों के खेतों में अफीम समय पर तैयार है और इसीलिए विभाग इसको मुस्तैदी से नियमानुसार कम लोगों को बुलाते हुए भी और ठीक समय पर लोगों का अफीम तुल जाए, लोगों के मन में जो आशाएं वो निराशा न में बदले, इसका प्रयास कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बखूबी किसानों से जब मैंने बात किया तो वो प्रसन्न हैं, रात्रि को नहीं बुलाया है और सूर्यास्त के पहले प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। सबके मन में इच्छाएं हैं कि तोल जल्दी हो और सबके मन में धारणा भी रहती है कि तोल के बाद जांच भी जल्दी हो और जांच के बाद पॉलिसी भी जल्दी आए। इस पर सब किसानों का मन रहता है, वो मुझे बार बार इसी बात को दोहराते भी और हम भी यही प्रयास करते हैं कि इसमें शीघ्रता हो, तीव्रता हो और पारदर्शिताएं बढ़े। इसीलिए मैं समय समय पर आता हूं, जानकारी किसान भाइयों से लेता हूं और सरकार तक अपनी बात किसानों की पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
सब किसानों एक्चुअल में ये एक पॉलिसी मैटर है जिसमें किसान, चूँकि सरकार तो पट्टा दे देती है जो उनका मानक आता है, लेकिन लड़ाई इस बात की रहती है कि हमने 5.9 से नीचे लाना, और इसीलिए जब नीचे लाने की तार्किक लड़ाई लड़ते हैं तो वो विभाग अपनी प्रक्रियाओं को फिर पूर्ण करता है और उसी में कुछ समय लग जाता है। लेकिन हमारी प्रयास ये रहती है कि अक्टूबर के माह में और किसान भाइयों को लाइसेंस जारी हो जाएं। सर डोडा चूड़ा एक बड़ी समस्या, हालांकि वो ना इसमें बहुत साफ मानना है कि सरकार को समयानुकूल समय पर ये सब काम करने चाहिए। सरकार ने भी समय पर आना चाहिए कि किसान लंबे समय तक आपका कितना इंतज़ार करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। और समयानुकूल अगर सब व्यवस्थाएं अपने अपने अनुसार चलती है तो किसी में भी असंतोष नहीं रहता है। तो सर लगता है सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें मैं इस पर बहुत ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि किसान अच्छे से काम कर रहा है और मंदसौर के किसान की एक ईमानदाराना प्रवृत्ति है और वो प्रसिद्धि भी है कि वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र का किसान, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र का किसान अफीम के मानकों के अनुसार काम करता रहता है और उसका ईमानदाराना परसेंटेज बहुत हाई लेवल पर है। देश दुनिया में सबसे परिश्रमी किसानों की श्रेणी में हम अफीम उत्पादन में सम्मिलित हैं। मल्हारगढ़ के गांव बादपुर में लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा था। इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से ही मार्च में ही पानी की कमी ग्रामीणों को सताने लगी थी। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों को दूर दराज के कुएं पर या आसपास के गांव से पानी की व्यवस्था करना पड़ रही थी। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत के बाहर खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन भी किया। वहीं गांव में पानी की किल्लत की खबरों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों तक गांव की समस्या को पहुंचाया व अवगत कराया, जिसके बाद भाजपा बूढ़ा मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान भांगी पीपलिया द्वारा भी समस्या को लेकर वित्त मंत्री श्री देवड़ा को अवगत कराया गया था। इस सब के बाद गांव में पानी की समस्या को खत्म करने को लेकर क्षेत्रीय विधायक व वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा गांव में ट्यूबवेल लगाने को कहा गया। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के प्रयास रंग लाए और 15 दिन के अंदर गांव में 3 ट्यूबवेल खनन हुए, जिनमें से जो ट्यूबवेल आखिरी बार लगी उसमें अच्छा पानी आया। इतना ही नहीं, मंत्री देवड़ा द्वारा 1 लाख रुपए की राशि बादपुर में पाइपलाइन के लिए स्वीकृत की। पाइपलाइन का काम भी हो गया है और बहुत जल्द गांव में नल जल चालू होने वाले हैं। पूरे गांव के ग्रामवासियों ने क्षेत्रीय विधायक व वित्त मंत्री देवड़ा का आभार व्यक्त किया। ट्यूबवेल से पानी आने पर बादपुर के ग्रामीण गाजे बाजों के साथ पूजा पाठ कर ट्यूबवेल के इस पानी कुएं में भरना चालू किया, जिससे जल्द नल जल प्रदाय शुरू होगा। ट्यूबवेल के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा पूजा पाठ कर स्टार्टर का बटन दबाकर ट्यूबवेल चालू की गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, महामंत्री गोविंद कंडारा, अरविंद जैन, अनिल चौहान, भोपाल सिंह, नरसिंह दास, सज्जन सिंह, नरसिंह दास, सरदार सिंह, नरेंद्र सिंह सहित सभी ग्रामीण जन मौजूद रहे। जिस प्रकार ये लगातार गांव बादपुर पानी की समस्या से जूझ रहा था और इस साल से काफ़ी ज़्यादा समस्या थी। 8 दिन में हमारे 4 ट्यूबवेल लगी, 3 फेल चली गई, एक ये सक्सेस हुई है। एक सेना की तरह लड़े हम और इस सेना नायक जो था माननीय वित्त मंत्री, वित्त वाणिज्य कर मंत्री हमारे देवड़ा जी, उनका लगातार सहयोग रहा। हमारे मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी और मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी राणा, उनके सहयोग से ही हमारे गांव को आज पानी मिला है। काफ़ी ज़्यादा खुशी का लहर है इस गांव में आज और बता नहीं सकता कितनी खुशी आज हम सबको हुई है। देवड़ा जी का धन्यवाद, आभार है उनका कि 8 दिनों में 4 ट्यूबवेल है। ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी सौगात है हमारे गाँव के लिए और पानी भरपूर मिल गया, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। धन्यवाद एक बार। और सभी ग्रामवासियों का भी लगातार अच्छा सहयोग रहा है, सभी ने अच्छी मेहनत की है और फल आपके सामने है ये कि आज पानी के लिए अब हमारा गांव नहीं जूझेगा। जो कि हमारे बीच आपने पहले कभी कई वीडियो देखे होंगे हमें ग्राम पंचायत बादपुर के, क्योंकि जिस तरह से हमारे लगातार जल संकट का आपके सामने जो दिख रहा था, जो आज सफल हुआ, क्योंकि हमारे पिछले 4 महीनों से हमारे गाँव में जो जल संकट दिख रहा था, आसपास के गाँव से हमें पानी का भरण पोषण किया जा रहा था और जो इसी बीच हमारे गांव में 4 ट्यूबवेलें लगी, जिसमें से 3 ट्यूबवेलें खाली निकली और ये 4था ट्यूबवेल जो हमारे बीच में सक्सेस रहा। इसी बीच में सबसे पहले तो हमारे माननीय विधायक श्री जगदीश जी देवड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी बड़ी
उपलब्धि हमारे ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई, और उसी के बाद में राजेंद्र सिंह जी राणा बूढ़ा मंडल अध्यक्ष, और उसके बाद भाई नरेंद्र सिंह जी बड़े भाई साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद रहा। किसी दूसरे गांव से होकर भी उन्होंने हमारे गांव के लिए, इस ग्राम पंचायत बातपुर के लिए इतना अमूल्य समय दिया, और उन्होंने बहुत ही बड़े अथक प्रयास दिया। हर समय हमारे जो कोई भी कमी हमें दिखी, उन्होंने उनसे संशोधन बहुत अच्छा किया और हमारी बात सुनी, और हमारी बात को अगले विभागों में रखा कि ये बातपुर में जो जल संकट की समस्या है उसको दूर किया जाए। और उसके बाद में गोविंद जी कटंडारा बूढ़ा वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उसके बाद में बातपुर नगर अध्यक्ष गोपाल सिंह जी, उसके बाद मैं नरसिंहदास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उसके बाद हमारे जो युवा समिति के बहुत बहुत बड़े लड़ चढ़ कर सरदार सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और इन्होंने बहुत सुचारू रूप से अपनी लगन के साथ कार्य को पूर्ण किया, और ये कार्य जो सफल रहा, मैं कहूँगा कि जो कार्यकर्ता गण हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी वजह से ही कार्य सफल रहा। इसी शब्दों से अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम पंचायत बातपुर, जिस तरह मैं चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत का कोई भी सपोर्ट रहा या ना रहा, मेरे को इस जानकारी में है या नहीं रहा। और इसी बीच ये जो विधायक निधि जो भी हमें प्रदान की गई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी कर्मचारी गण हैं जिन्होंने ये सहयोग दिया है, जिसकी वजह से आज कार्य सफल रहा, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि आपने बातपुर पंचायत में ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये जो कार्य को सफल बनाया है, बहुत बहुत सौगात है ये। क्योंकि ये अगर समस्या समय पर नहीं होती तो शायद बातपुर की जनता को दूर के पानी के लिए भटकना पड़ता था। धन्यवाद। इसी बीच पंचायत ने कोई व्यवस्था करी आपकी? पंचायत जब आप बीच में जो है किल्लत थी पानी की किल्लत थी, उसमें पंचायत द्वारा कुछ सहयोग तो दिया गया, लेकिन पंचायत जो सहयोग दी गई वो काफ़ी कम था, जिसकी वजह से भी हमें, क्योंकि पंचायत इस तरह से सहयोग किया तो हम हमें सहयोग नहीं मिला, और हमें जिस तरह से सहयोग मिला वो हमें माननीय जगदीश जी देवड़ा द्वारा बहुत बहुत सहयोग दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर जैसी पंचायत को ये दिया है। क्योंकि उन्होंने इस समस्या को, संकट को ख़त्म करने की ठान ली थी कि मैं बातपुर में जो है कि इस समस्या को निपटारण करके ही मानूंगा। और उन्होंने लास्ट बात यही कही थी कि आप तो कैसे भी करके समस्या को समाप्त करें, और बातपुर में जो जल संकट की किल्लत है उसको बिल्कुल ही समाप्त करें। मुझे दोबारा बातपुर से कोई जन ये नहीं कहना चाहिए कि बातपुर में जल की संकट है। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।